पंखा बंद करना है, आवाज़ आवे। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते भी सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और शाम का टाइम हो रखा है और दिन में यहाँ पर सुखाई थी सरसों और अब ये साफ़ करके कट्टे में डाल कर रख देंगे। इसका भी तेल निकलवाना है और घाम भी लग गया। अब एक दो दिन में तो रहा होगा। 22 में मत मिला दिए, कदे इस सड़ंगे वाली में मिला दे तू मास्टर बनेगा। ये देखो भाई वीडियो बना ना तो यो चोरा मेहनत करके दिखावेगा अपने। और शाम का 6:15 बजे का टाइम हो रखा है। दक्ष वो मिला दी भाई सारी, वो कर दिया सत्यानाश। ये बहु पीछे तो उसमें ऊपर ले मैं कर दिया डंगे वाली। ये मेरा काम वो बधान की दिया लाग रहा है। और भाई दिवाली की और नवरात्रे आ मुझे तो साफ़ सफाई शुरू हो रही है, तो मैंने पहले ही की साफ़ सफाई कर दी। और ये पंखा लगा कल इसको मैं बरसा दूँ और फिर है ना सुबह के टाइम में छत पर झाड़ू लगेगी, क्योंकि अब तो भाई शाम हो रही है, लगेगी नहीं हो रही। बस इसने फटाफट से इकट्ठी करके और भर दूँ कट्टा में, फिर निकलवा लेंगे तेल। और बाकी बाद में करेंगे भाई बात। अब रख दी मैं। कई दिन चले गए भाई इस काम को टालते टालते। अब की बार तो मैंने 5 लीटर सरसों का तेल वैसे ही मार्केट से ही मंगवा रखा था और घर पे सरसों रखी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम ही नहीं लग रहा था। मेरे को तो टाइम लग जाए, पर पति देव की सोच रही थी कि अगर उनकी 1-2 दिन की छुट्टी हो तो वो मेरी मदद करवा दे एक दिन। पर जिस दिन की उनकी छुट्टी होती है और बाकी के काम निकल आते हैं, तो इस चक्कर में ये रह रखी थी। तो आज मैं खुद से ही अपना कर लेती हूँ अकेले ही लग के। और अब हो गया भाई अंधेरा, तो बाकी का काम छोड़ दिया, जितना था मोटा मोटा साफ कर दिया। ये पड़ा है सारा, इसने बाद में देखूंगी, सुबह देखूंगी भी। अब तो नीचे जाकर दक्ष के स्कूल के कपड़े भिगो रखे हैं, वो धोऊंगी पहले हाथ से ही। और एक जोड़ी है बस, मशीन लगाई नहीं, कल लगाऊंगी या फिर परसों लगाऊंगी मशीन तो। और अभी तो भी सब्जी रोटी एक बार नहा लेती हूँ पहले, मिट्टी मिट्टी होगी पूरी गर्दे की होगी। तो चलिए पहले चल कर नहा कर और कपड़े धो कर फिर खाना बनाओगे। और टाइम हो गया, और टाइम हो रखा है 6:30। आधा घंटा पौना घंटा लग गया यहाँ पे। चलिए भाई चलते हैं नीचे। और यहाँ पे भी बहुत सारा कबाड़ा निकाल कर रख रखा है, कबाड़ी वाला होगा तब दूंगी। और भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जो भी मतलब कि ऐसा सामान है ना जिनकी ज़रूरत नहीं है। और ये देखो इसमें भी मैंने लटका दी है, झाड़ू भी हाथ में है, इसमें भी लटका दी है। और ये पीछे तो देख रहे होंगे किसका होगा। दक्ष तो पता नहीं कहाँ पे गया, दूध लेने गया क्या, कहाँ पे है रे बच्चा। दक्ष तो है नहीं, हो पंखा चला के जा रखे 6:30 हो गई। तो चलिए पहले वो कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ एक बार, फिर लगाएंगे भी दूध। और ये आ गया लड़का दूध लेके। और अब यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है खाना बनाने की। आटा भी लगा रखा है, तवा धो के, और दोनों टाइम भी तवा धो के ही बनाती हूँ। और खाना बनाने के बाद भी तवे को धो के ही रखती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह भी जब रोटी बनाऊंगी तो एक बार बस खाली पानी से ही साफ़ करना होगा, स्क्रब जूने वगैरह से साफ़। रात के टाइम में सारे ये चकला बेलन जो भी है सारी चीज़ें साफ़ करके और तब रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध भी हो चुका है गर्म, सब्जी भी बना दी है और रोटी भी अब मैं सेक लेती हूँ फटाफट से। और रोटी तो मेरे को बस 2 ही लोगों की बनानी है,
दक्ष तो मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, पर एक दो उसकी बना के रख दूंगी, मेरी और पापा की है। और इसके पापा अभी आए नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं। तो भाई अब बस रोटी बना दी थी। और ये वीडियो क्लिप है सुबह की। सुबह के टाइम में दक्ष हो गया था भाई तैयार, और मैं उसका लंच वगैरह सारी चीज़ें रेडी करने के बाद ये कपड़े 2 दिन के यहाँ पर रखे हुए हैं। और थोड़े थोड़े सिले थे तो ये नीचे पंखे के नीचे ही फैला रखे थे। और यहाँ पर मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। प्रेस करने का टाइम मिलेगा तब मिलेगा। और अब तो भी मैं प्रेस जब जिसकी ज़रूरत होती है उसी टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़ों को बैठ के प्रेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा और इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और ना ही इतनी देर तक बैठ के की जाती। तो जिस भी कपड़े की ज़रूरत होती है उसको ही कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर देखो भी दक्ष ने पूरा फैला रखा है। अब इसके बैग में लंच बॉक्स भी डालो और उसकी बुक भी डालो। तो अब जा चुका है दक्ष। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, जो रात के टाइम में कबाड़ा, शाम के टाइम में यहाँ पर कबाड़ा फैला के गई थी, सारा समेटना भी है। तो अभी पहले जो सरसों के दाने बिखरे हुए हैं वो इकट्ठे कर लेती हूँ और उनको साफ़ करके फिर अच्छे से लगाऊंगी पूरी छत पर झाड़ू, क्योंकि भी पंखे से जो बरसाई गई है तो पूरी छत पे इसके दाने ऐसे होते हैं सरसों के और बाजरे के, भाई दूर तक छिटक कर जावे हैं। तो पूरी इस पर फैल रखे हैं। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर अभी धूप नहीं हुई है। जब तक धूप होगी तब तक मैं अपना काम निपटा दूंगी ऊपर का छत का। और ये आगे वाली छत है, इसको साफ़ करने के बाद जो पीछे वाली छत है, पूरी बड़ी छत है, भाई जब साफ़ सफाई करते हैं ना, जब पता लगा कि घर पे छोटा है या कितना बड़ा है, तो जब झाड़ू लगाई तो कमर में पूरी में दर्द होने लगा, क्योंकि आगे और पीछे की पूरी बड़ी छत हो जावा है। और झाड़ू लगाते लगाते कमर की भी बैंड बच गई थी, क्योंकि झुक झुक के इतनी देर तक नहीं लगाई जाती। और छत की तो फिर भी ये फर्श वैसा होता थोड़ा दरदरा सा, तो इसमें थोड़ी और मेहनत लगती है। और बाँस की झाड़ू से लगानी पड़ी पीछे वाले पे। और ये यहाँ पर मैंने अंदर जो थोड़ी सी सरसों रख रखी थी, तो वो भी अभी छोड़ कर साफ़ करके उसी कट्टे में डाल देती हूँ। आ जाते हैं सरसों का तेल निकालने वाले। और मैंने आज ये वो करी, तब तक भाई शाम के ही टाइम में आ गए थे। अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो उससे पहले हमने निकलवा भी ली थी। जिस दिन मैं छत पर झाड़ू लगा रही हूँ उसी दिन शाम के टाइम में आ गए थे और मेरा काम हो गया था भी एकदम से, क्योंकि सरसों का तेल भी निकल गया और ये साफ़ करके पहले ही रख रखी थी। फिर ना टाल मटोल होती रहती है काम में, तो फिर ऐसे ही चल जावा है ना, फिर लेके आना पड़ता। अब दिवाली आ रही है तो सरसों के तेल के दिए लगाते हैं। मोमबत्ती कम यूज़ करते हैं, सरसों के तेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ये कहते हैं कि भी मिट्टी के दिए और अपना जो है वे चीज़ें यूज करो जो हमारे आसपास के लोगों का थोड़ा सा भी जो करते हैं, कुम्हार चीगे वगैरह बनावा है, तो उनकी भी दिवाली अच्छे से हो जाएगी अगर हम उनसे ख़रीदारी करेंगे तो इसलिए हम मोमबत्ती कम यूज़ करते हैं और ये मिट्टी के दिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें सरसों का तेल डालकर जलाते हैं तो काफ़ी देर तक जल जाती है। और मोमबत्ती तो भी बीच में ही हो जाती है बंद, लुढ़क जाती है कुछ, और कुछ जलती जलती बंद हो जाती है। वैसे हम कम ही करते हैं यूज़। और अब यहाँ पर ऊपर छत पर झाड़ू लग चुकी है मेरी। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे और नहा धो के अभी कर रही हूँ पूजा। तो भाई पूजा करते टाइम मेरे को एक बात याद आ गई कि एक बहन को भी, जो मेरी बहन है उसको भी कमेंट तो वो करती नहीं है, पर वैसे वो बोल देती है कि ये पूजा करते टाइम अगरबत्ती नहीं जलाते, क्योंकि उसमें होती है। एक बार और भी पहले भी कमेंट आ रखे हैं एक सब्सक्राइबर के कि भी घर पर अगरबत्ती नहीं जलाते। और फिर मेरे को भी बाद में पता चला कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते, क्योंकि उसमें होती है जो बाँस की डंडी लगी होती है, बाँस जलाना शुभ नहीं होता घर में, और तो इसलिए मना करते हैं।
अच्छा नहीं होता बाँस को जलाना। तो ये बात तो पता थी, पर ये नहीं पता था कि अगरबत्ती में बाँस का यूज़ होता है। तो और एक दूसरी बात ये बोल रही थी कि भी गिले बालों में सिंदूर नहीं लगाते। और तीसरी बात ये बोल रही थी कि भाई जो खड़ी जोत है वो नहीं जलाते, लंबी वाली बाती बना कर और फिर जोत जलाते हैं। तो भी मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखते हैं। बस तो याद रखूँगी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।